और चैनल फ्रेंड्स मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स टू लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। डी एफ बस हम लोग इधर बात करने वाले हैं इंडिया मार्ट इंटरमैश को लेकर। जी हाँ गाइस, कंपनी की बात की जाए तो एक्विजिशन का जो दौर है वो हमें कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ गाइस, बहुत ही बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है जहाँ पे इनऑर्गेनिक ग्रोथ को लेके कंपनी काफ़ी अग्रेसिवली काम करते हुए देखने को मिल रही है। बट आपको पता है कि मार्केट सेंटीमेंट खराब होने की वजह से IT में एक करेक्शन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से गाइस जितने भी न्यू एज टेक्नोलॉजी बिजनेस है जिनके नंबर्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग आए थे उसमें गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ गाइस, इंडिया मार्ट के Q3 के नंबर्स की बात की जाए तो ऐसा कोई सरप्राइजिंग नहीं थे। OPM की बात की जाए मार्जिन में थोड़े से ड्रॉप थे और ये जो मार्जिन का सिलसिला है ये Q4 तक भी रह सकता है। तो इसी बीच में गाइस कुछ कमेंट्री है और जिसका आने वाले कल में आपको पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इंडिया मार्ट की बात की जाए एक अच्छा बिजनेस है, डिप फ्री कंपनी ऑलमोस्ट हमें देखने को मिलती है, इनके पास अच्छा खासा रिजर्व भी है। तो पिछले कुछ समय से अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। तो इसी बीच में अगर आपने 5,000 6,000 7,000 पे लिया है, फर्दर प्लानिंग कर रहे हैं कि ऐड करने का, एवरेजिंग करने का, कितना हद तक इसमें दम है, मैं अपना अनबायस्ड कमेंट्री एज यूजुअल देने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे कुछ कैच भी हैं, समझने की कोशिश करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए इंडिया मार्ट इंटरमैश की तो जी हाँ गाइस, इसमें भारी भरकम अपने ऑल टाइम हाई से फॉल हमें देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ गाइस, 7,000 का लेवल तोड़ने के बाद इसमें एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ गाइस, आपने देखा कि एप्पल के नंबर आउटस्टैंडिंग होने के बावजूद भी ऐसा कोई बड़ा रिस्पॉन्स हमें देखने को नहीं मिल रहा है। रीज़न क्या है? सेंटीमेंट। जी हाँ गाइस, सेंटीमेंट कभी भी खराब होता है, कोई स्टॉक का रिस्पॉन्स हमें देखने को नहीं मिलता और इंडेक्स डाउन होता है। तो जी हाँ गाइस, उसके जो मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स होते हैं उसे भारी भरकम करेक्शन देखने को जरूर मिल जाते हैं। तो आज के कारोबार की बात की जाए तो वही हमें 1% के आसपास फॉल देखने को मिला है, जहां निफ्टी में भी आज हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को जरूर मिल चुकी है। की मैंने से बात की जाए तो जो है 7,000 के लेवल के आसपास कंफर्टेबली ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था और उसके बाद हमें अचानक से गिरावट, क्योंकि Q3 के नंबर्स सच कोई बड़ी सरप्राइजिंग नहीं थी, बट यस बहुत खराब भी नहीं थे। बिकॉज अगर आप इनको न्यूएस्ट टेक बिजनेस से कंपेयर करें, पेटीएम से, नाइका से, जोमेटो से, तो जी हाँ गाइस जमीन आसमान का फर्क है। बिकॉज ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, वो सब अभी तक प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम नहीं करते हैं और मार्केट में कहीं भी एस्टिमेट नंबर को बीट नहीं करता है और इंडेक्स में फॉलो होता है, तो इससे हमें भारी भरकम गिरावट देखने को जरूर मिल जाती है। तो जी हाँ गाइस, YTD की बात की जाए जनवरी के महीने से इसमें हमें 28% का फॉल देखने को जरूर मिल चुका है। ये दोस्तों लाइफ टाइम के तो जी हाँ गाइस, इतना फॉल होने के बावजूद भी लिस्टिंग के दौरान अगर आप देखें उसके बाद इसने 255% के आसपास पैसे बना के ज़रूर दिए हैं। बट दोस्तों इधर पे अगर आप देखें इसने एक भारी भरकम लेवल को तोड़ा है। तो जी हाँ गाइस, क्या इधर पे बॉटम बन चुका है? इसका आंसर किसी को पता नहीं, बिकॉज मार्केट में फर्दर सेंटीमेंट खराब होगा तो कहाँ पे जाकर बॉटम लगेगा, बट नो वन नोस। लेकिन इधर पे कुछ एक्विजिशन को लेकर अपडेट है, समझना ज़रूरी है कि इंडिया मार्ट कहाँ से पैसा कमाती है और कहाँ पे पैसा लगाती है। बिकॉज अगर इनकी इनऑर्गेनिक ग्रोथ आने वाले कल में सस्टेन करेंगे, टिकेंगे, तो ऑफकोर्स गैस उसमें हमें अच्छी खासी ग्रोथ की संभावना जरूर दिखाई पड़ जाती है। इंडिया मार्ट की बात की जगह बताया कि B2B बिजनेस, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स अपने आप कनेक्ट कर पाते हैं, जहाँ पे एक कम्युनिकेशन के तौर पे उनके बीच में ट्रांजेक्शन हमें देखने को ज़रूर मिलता है। बट आपको अच्छे से पता है कि इसके पहले जो इनका इंटरव्यू था मिस्टर अग्रवाल का, उन्होंने बताया भी था कि इनके पास जो कैश और रिजर्व है वो ऑफकोर्स उसको प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि हाल फिलहाल में ही बहुत सारे स्टार्टअप को इन्होंने एक्वायर करने की कोशिश करी है, जहाँ पे कोई कोई स्टार्टअप में इनका जो स्टेक है 100% के आसपास है। बहुत सारे स्टार्टअप में 26% 27% के आसपास निकल के ज़रूर आता है। तीसरे पर अगर आप देखें, फर्म ने 950 करोड़ के आसपास खर्चे किए हैं 2019 तक, जहाँ पे बिजी की बात की जाए, IBM मोनेटरो की बात की जाए, व्यापार की बात की जाए, फ्लेटिक्स की बात की जाए, MI एक्सचेंज की बात की जाए, बहुत सारे नाम आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो जी हाँ गाइस, इन सब कंपनी में कोई भी कंपनी इनके लिए प्रोडक्टिव होती है तो आने वाले कल में गैस ये कंपनी बहुत बड़ी बन सकती है। तो जी हाँ गैस, ऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होता है, कंपनी के कोर बिजनेस से क्या मुनाफा देखने को मिलता है, और इनऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होता है, जो कंपनी गैस आपको पता है कि एक्वायर करती है, जहाँ पे उनके एक्विजिशन से कुछ पैसे आते हैं या फिर उनके साइड से कुछ पैसे हम निकल के आते हैं। तो जी हाँ गैस, कंपनी का जो फोकस है B2 बिजनेस में वो ट्रेमेंडस है। बात की जाए इंडस्ट्री की तो अच्छा खासा कॉम्पिटिशन है। JD की बात की जाए तो रिलायंस ने उसको एक्वायर कर लिया था, बट मेरे हिसाब से गैस जो ओल्डेस्ट कंपनी होती है और जिनके अंदर बिजनेस मोड होता है वो चलते ही रहते हैं। बट यस, जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ से गैस आने वाले कल में वो कैसा पैसा निकाल सकते हैं, कैसे अपनी कंपनी को और बड़ा कर सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी तक ऐसे अगर आप देखें तो 11 इन्वेस्टमेंट कंपनी को स्टार्टअप की बात की जाए तो उन्होंने अभी तक एक्वायर कर लिया, बट अभी के टाइम में एक और कंपनी जिसका स्टेक हमें एक्विजिशन देखने को ज़रूर मिल चुका है। इंडिया मार्ट की बात की जाए, आपको बताया कि इधर पे एक्विजिशन का जो दौर है वो कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। रियल बुक की बात की जाए तो इंडिया मार्ट की एक होली ओन सब्सिडरी है, उन्होंने
26% के आसपास जो स्टेक है उसको एक्वायर कर लिया है। तो जी हाँ गाइस, जितना भी इस तरह का स्टेक कंपनी एक्विजिशन करती है लॉन्ग रन में गाइस उनको बेनिफिट ज़रूर होता है। आपको पता है कि रिलायंस की बात की जाए बहुत ही हद तक अग्रेसिव हमें देखने को मिल रही है, बहुत सारे कंपनी को एक्वायर कर रही है क्योंकि उनको अपने रिटेल आर्म को बहुत ही मजबूत बनाना है। तो जी हाँ गाइस, कंपनी वही सक्सेसफुल होती है जो आने वाले कल का सोचें। तो मेरे हिसाब से गाइस जितने भी टेक वाले बिजनेस हैं ऑफकोर्स उसमें करेक्शन तो है, बट इस करेक्शन से आप भागिए मत, डरिए मत। करेक्शन हर एक जगह पर देखने को मिल रहा है। इवन अगर आपने देखा होगा इन्फोसिस की बात की जाए, टीसीएस की बात की जाए, विप्रो की बात की जाए, उसमें ही फॉल हमें देखने को मिल रहा है। बट मेरे हिसाब से अगर करेक्शन का जो दौर है आने वाले 3 महीना 6 महीना के बाद स्टेबल होता है तो जी हाँ गाइस, इन सब कंपनी में आपको उसी रफ्तार से तेजी देखने को ज़रूर मिल सकती है। अगर आप देखें रियल बुक की तो जी हाँ गाइस, 26% के आसपास हमें एक्विजिशन देखने को मिल रही है। और गाइस ये इंडिया मार्ट ने ही एक्वायर किया है। तो जी हाँ गाइस, 12 स्टार्टअप को इंडिया मार्ट ने अभी तक एक्विजिशन कर लिया है। 950 करोड़ के वर्थ की बात की जाए तो उन्होंने पहले खर्चे किए थे और अभी को मिला दें तो ये 1000 करोड़ के आसपास देखने को ज़रूर मिल जाएगा। तो जी हाँ गाइस, कंपनी की बात की जाए तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ पे काफ़ी फोकस करते हुए देखने को मिल रही है। बट फंडामेंटल में दम है या फिर नहीं है, टिकना है या फिर नहीं टिकना है, निकल जाना है, इसको मैं एट द एंड में ज़रूर बताऊँगा। बात की जाए सबसे पहले बिज़नेस का मोड होता है। बिज़नेस की स्टेबिलिटी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। बिज़नेस अगर एक्सिस्ट करता है आने वाले 5-10 साल वो पैसा ज़रूर बना देगा। शॉर्ट टर्म में गए जो भी पेन हमें देखने को मिले हैं लॉन्ग टर्म में वो ठीक ठाक होते हुए देखने को ज़रूर मिल जाते हैं। बजाज फाइनेंस की बात की जाए, जब एनबीएफसी और बैंक निफ्टी में अच्छी खासी फॉल थी तो गैस अपने ऑल टाइम में 70% के आसपास डाउन था, बट उसके बाद हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को ज़रूर मिल चुकी है। तो बजाज फाइनेंस से कंपेयर करना बहुत ही गलत बात होगी, बिकॉज बजाज फाइनेंस एक बहुत बड़ी कंपनी है, बट जो करेक्शन है बड़े बड़े कंपनी में भी होता है। तो B2B बिजनेस की बात की जाए ये कंपनी बहुत ही पुरानी और ओल्डेस्ट हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस की बात की जाए अपने प्रेजेंस को काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग कर रहे हैं, बिकॉज इनको टक्कर दे रहा है अमेजोन और फ्लिपकार्ट। तो जी हाँ गैस, आने वाले कल में मैंने आपको दिखाया हुआ था एक आंकड़ा है जहाँ पे B2B बिजनेस में इंडिया अच्छा खासा लीड कर सकता है एज़ कम्पेयर टू इट्स पीयर्स। जैसे यूके की बात की जाए, जर्मनी की बात की जाए, तो जी हाँ गैस, इससे पेनिट्रेशन तो काफ़ी हाई है, लेकिन अभी के टाइम में सेंटीमेंट काफ़ी लो दिखाई ज़रूर पड़ रहा है। मार्केट की बात की जाए 14,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। पहले गैस ये 26 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को छू चुके थे। तो मेरे हिसाब से गैस ध्यान रखिएगा, छोटी कंपनी है, अपना एलोकेशन कम से कम 5-7% तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर करते हैं तो एक बहुत बड़ा रिस्क कैटेगरी में ज़रूर देखने को मिलती है। बिकॉज जहाँ पे गैस अगर आपका ओवर एलोकेशन होता है वहाँ पर रिस्क भी होता है। बताऊँगा कि आगे करना है क्या। बिकॉज 9,000 का स्टॉक अगर आप देखें अभी के टाइम में 5,000 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। बट अच्छी बात तो ये है कि जो इनका प्राइस ट्रेडिंग पहले 80 के आसपास था, अभी के टाइम 50 के नीचे हमें देखने को ज़रूर मिल चुकी है। ROC की बात की जाए 39% के आसपास है। ROE भी बहुत ही अच्छी हमें देखने को मिलती है और फेस वैल्यू कंपनी की 10 ज़रूर है। पूरा खेल दोस्तों इधर से ही शुरू हुआ था, बिकॉज दिसंबर की बात की जाए जो नंबर्स इन्होंने पेश किए थे, टॉप लाइन की बात की जाए एक फ्लैट हमें देखने को मिल रहा था, जहाँ पे मार्केट में 220 करोड़ के आसपास रेवेन्यू का अनुमान था, बट रेवेन्यू ऐसा कोई बड़े हमें देखने को नहीं मिले। और OPM की बात की जाए पिछले कुछ क्वार्टर से हमें ड्रॉप होते हुए ज़रूर देखने को मिले। और मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है कि Q4 तक थोड़े OPM और डाउन हो सकते हैं, बिकॉज बिजनेस का वो फाइनेंशियल एंडिंग होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हमें देखने को ज़रूर मिलता है, जिसकी वजह से हमें अच्छी खासी फॉल देखने को ज़रूर मिली। बट दोस्तों प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी के प्रॉफिट कोई ख़राब नहीं थे। बात की जाए 70 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट थे, मार्केट में अनुमान था कि 100 करोड़ के आसपास से 90 करोड़ के आसपास रह सकते हैं। तो जी हाँ गाइस, ये एक्सपेक्टेशन बीट नहीं कर पाना इंडिया मार्ट को अच्छा खासा भारी पड़ा, बिकॉज इसके पहले कंपनी कंटिन्यूसली बेसिस पे 80-90 करोड़ के आसपास रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट कर रही थी एक क्वार्टर में। तो कंपनी कोई ख़राब नहीं है। अगर आप इनके पीयर से कंपेयर करें जो कि इसी तरह का प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, वो सब अभी तक लॉस मेकिंग है इंटरनेट वाले बिजनेस, बट ये हाईली प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस में काम करती है। बट आने वाले कल में अगर उनके मार्जिन ठीक होते हैं और इनऑर्गेनिक ग्रोथ से अगर तेज़ी आती है तो जी हाँ गाइस, उसका परिणाम हमें लॉन्ग टर्म में ज़रूर पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। कंपनी की बात की जाए रिजर्व की तो जी हाँ गाइस, अभी के टाइम में हाईएस्ट एवर रिजर्व कंपनी ओन करती है और यही रीज़न है कंपनी बहुत ही एग्रेसिवली एक्विजिशन पे ध्यान दे रही है। बात की जाए बोरोइंग्स की तो बहुत ही ना के बराबर है, 60 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स नकद के बराबर बहुत ही कम देखने को ज़रूर मिल जाता है। ये दोस्तों इधर पे प्रोमोटर होल्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट है ये आपको अच्छे से पता है। तो 50% के आसपास जो स्टेक है प्रोमोटर्स को ओन करते हैं। FIS की होल्डिंग की बात की जाए तगड़ा निवेश हमें देखने को मिलता है, 26% के आसपास FIS ओन करते हैं। DIS की बात की जाए लास्ट क्वार्टर से थोड़े बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात की जाए पब्लिक होल्डिंग की तो जी हाँ गाइस, 18.5% के आसपास पब्लिक की होल्डिंग है। तो मिले जुले नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे 80% के आसपास प्रमोटर्स FIS और DIS से लेकर रखे हैं। और FIS का गाइस इन सब बिजनेस पे काफ़ी फोकस देखने को ज़रूर मिल चुका है। अब देखिए टिकट टेप में जो एनालिस्ट के फोरकास्ट मौजूद हैं आने वाले फॉरवर्ड 1 ईयर के लिए, तो हायर सेट की बात की जाए तो रिस्क की बात की जाए तो गैस 26% के आसपास, रिवॉर्ड की बात की जाए
तो 90% के आसपास रिवॉर्ड दिखाई पड़ रहा है, मीडियन पे भी जाता है तो 46% के आसपास ये मुनाफा दे सकता है। बट दोस्तों हमेशा एनालिस्ट सही नहीं होते हैं, क्या पता आने वाले कल में फॉरवर्ड अगर गिरावट होती है तो कहाँ तक गिर सकता है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, और नहीं लगाते हैं तो इधर पर रणनीति क्या करनी है उसको फटाफट चेक कर लेते हैं। इंडिया मार्ट की बात की जाए तो जी हाँ गाइस 6,500 के बाद इसने 2,200 का जो दिनों का ईएमए था उसको तोड़ दिया था, और उसके बाद ये कंटिन्यूसली एक रेंज बाउंड ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके पहले तो गाइस ये लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा था, बट अभी के टाइम में हमें थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ देखने को जरूर मिल चुका है। बट दोस्तों अगर इनका जो लो है 4300 के आसपास अगर इसको तोड़ता है तो जी हाँ गाइस आने वाले कल में फर्दर सपोर्ट के चांसेस बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। हो सकता है कि आने वाले कल में और भी तगड़ी गिरावट देखने को मिल जाए। तो जी हाँ गाइस अगर आपने 5,500 पे, 5,000 पे, 6,000 पे लिया है, आपको डर लग रहा है, बिजनेस में दम दिखाई नहीं पड़ा, तो मेरे हिसाब से गाइस जो इधर का लो था ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए टेम्पोररी फेज में। उसके बाद जब गिरावट होती है और आपको डर लगता है तो ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। बट अगर आपका एलोकेशन सही है, 5% के आसपास आपने वेटेज दिया है, कंपनी पे फेथ रखें, तो ऑफकोर्स रिवॉर्डिंग मेरे हिसाब से हो सकता है। बिकॉज अभी के टाइम में कोई स्टॉक हमेशा नहीं गिरता है, बाउंस बैक जरूर आता है, तो निकलने का मौका मेरे हिसाब से एक मिलना तो चाहिए। बट येस मार्केट का सेंटीमेंट कब क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता है। बिकॉज पिछले कुछ समय से अगर आप देखें स्टॉक में काफ़ी ओवरसोल्ड जोन क्रिएट हो चुकी है। वी के चार्ट की बात की जाए तो जी हाँ गैस उसमें भी हमें अभी के टाइम में कॉन्सोलेशन देखने को तो ज़रूर मिल रहा है। बट येस अगर ये 4500 के लेवल को तोड़ेगा तो ये अपने लोग पे जाने की कोशिश ज़रूर करेगा। और मेरे हिसाब से गैस अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए थे तो ये आपका स्टॉप लॉस ज़रूर होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको लिए हुए हैं, अगर आपने 6,000 पे, 6,500 पे, 7,000 पे लिया है तो कोई ख़राब कंपनी नहीं है गैस, आपको टाइम देना पड़ सकता है फॉरवर्ड 1 ईयर के लिए। अगर आप इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करते हैं तो मेरे हिसाब से रिवर्सल ज़रूर आएगा, और तब इसमें अच्छी खासी एग्जिट भी हो सकती है। या फिर अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से फ्रॉम CMP से 4500 के आसपास आपको इक्का दुक्का स्टॉक लेके ही पारी खेलनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो ही मैं बोल रहा हूँ। बिकॉज रिस्क मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मार्केट में न्यू एज बिजनेस को लेके अभी के टाइम में नेगेटिविटी है। बट मेरे हिसाब से इस कंपनी काटने लायक नहीं है। दूसरे पीरियड से मुझे कंपनी पसंद है। ऑफकोर्स मेरे पास ये भी है, एप्पल भी है, LTI भी है, इन्फोसिस भी है। तो ऑफकोर्स गैस इन्फोसिस में वेटेज ऑफकोर्स ज़्यादा है, बात कीजिए LTI में वेटेज ज़्यादा है। बिकॉज ये सब बड़ी कंपनी है, और इन सब कंपनी में अगर आपका ओवर एलोकेशन है तो एक बाउंस आता है तो थोड़ा सा स्टेक को आप ट्रिम कर सकते हैं। बट कंपनी ने जो नंबर पेश किए थे बहुत सरप्राइजिंग नहीं थे। बट आने वाले कल में अगर इनऑर्गेनिक ग्रोथ सही होते हैं तो उसमें एक तेजी आने की संभावना ज़रूर हो सकती है। तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगे तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।